पढ़ेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से स्कोर कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ सके। जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर कैसे, स्क्वायर उस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड्स हैं स्क्वायर फाइंड करने के, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट मेथड है रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन मेथड है, जो कि सबसे आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। सेकेंड हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड हमारा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और फोर्थ हमारा है एस्टिमेशन मेथड। और कुछ इतना, ये जो चारों मेथड, जो फाइंडिंग मेथड, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने के जो मेथड है, इनके पढ़ने के बाद हम इस चीज़ पे आएंगे जहाँ पे इस पे जो एप्लीकेशन है, जैसे फर्स्ट इसका एप्लीकेशन होता है, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होंगे, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे इसके एप्लीकेशन। सेकंड हमारा आता है स्पेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम कुछ होते हैं, कुछ हमारे हैं वर्ड प्रॉब्लम है, वो कैसे बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट है जिनको आपको याद कर लेना होगा। जैसे कुछ स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये जितने भी स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ इन्हें आपने याद कर लेना है। और अब याद कैसे करें, इसे याद करने के लिए आपने क्या करना है कि डेली इसे लिखना है। लिखेंगे आप तो आपको ये याद हो जाएगा। आप इसे डेली लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके फ़ायदे क्या है मैं इसके यूजेस भी बताऊंगा यहाँ इसे, या आप डेली वीडियोस भी आप देखते हैं तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। डेली अगर वीडियोस भी देखते हैं इसको 13 का स्क्वायर 169, या इसे आप डेली लिखेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेगा। एक बार इसे पढ़ लें, एक बार इसे याद कर लें, फिर उसके बाद डेली इसे लिखते रहेंगे, आपने ये याद रहेगा। और ये जब तक आप लोग पढ़ेंगे, हायर क्लासेस भी जाएंगे, 11 12 भी जाएंगे, 10 तक भी जाएंगे, तो ये आपको काम आने वाला है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में भी इसका यूज हो सकता है, डिवीज़न में भी इसका यूज हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन में भी इसका आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ यूजेस इसका मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे इसका यूजेस कैसे होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंप्लीफाई, जैसे कि है 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब आपको जब स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे आप, स्क्वायर याद नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, 12 इंटू 12 करेंगे, 12 इंटू 12 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे। जब याद रहेगा तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका 144, इसका क्या लिखेंगे 324। ऐड करने पे क्या आ जाएगा 4 6 8 468, ये याद हो गया, ये तुरंत हो सकता है। या जैसे कुछ MCQ क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो स्क्वायर 18 का स्क्वायर क्या हुआ, डायरेक्ट आप ऑप्शन देखेंगे और इस पर टिक मारेंगे। ये इसका यूजेस है। सेकंड पार्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। एक जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है वो ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्प्लिट फॉर्म अगर देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जो सेकेंड आइडेंटिटी है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फ़र्क क्या है, इसमें सारा प्लस है इसमें, लेकिन जो ab वाला जो कांस्टेंट है, ab वाला जो पार्ट है, उसके ठीक पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इसका यूज़ कैसे है, इसका यूज़ सीखते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कुछ क्वेश्चन आता है हमें, जैसे फाइंड करना हुआ 51 का होल स्क्वायर, कभी भी ग्रेटर नंबर हो, ग्रेटर नंबर हो
वहाँ पे हम लोग को ज़ीरो के फॉर्म में उसको लेते आना है। किस फॉर्म में ला देना है? ज़ीरो के फॉर्म में। जैसे अगर हो 52 हो, इसको कैसे लिखेंगे? 50 + 2 ऐसे लिखेंगे। 59 हो कैसे लिखेंगे? दो तरीके से लिख सकते हैं, 50 + 9, या लिख सकते हैं 60 - 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर 99 हो, इसको कैसे लिखेंगे? 100 - 1, या क्या लिख सकते हैं? 90 + 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब जैसे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो हमारा आइडेंटिटी था a + b का होल स्क्वायर, क्या था? a² + b² + 2 × a × b। इसका जैसे अगर यूज़ हम लोग देखें, क्या बोला था मैंने? जैसे इसी को ले लेते हैं 84 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी ना पता हो तो कैसे फाइंड करेंगे? 84 × 84। अब आइडेंटिटी हमें पता हो, क्या करेंगे? इसको क्या बोले थे कि जीरो के फॉर्म में लिख देना। जीरो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 80 + 4, और पूरे पे ये स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात है, कन्फ्यूज़न होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग अगर लिखें, इसको अगर लिखें, कंपेयर करें, तो ये a + b का होल स्क्वायर। 80 के जगह क्या था? 80 को क्या a की जगह पे है, b क्या है इसकी जगह पे। अगर इसका स्प्लिट फॉर्म अगर देखते हैं तो स्प्लिट फॉर्म क्या है? a² + b² + 2 × a × b ऐसे है। तो सिमिलर इसको भी स्प्लिट करेंगे। a क्या था? 80 था, 80 का स्क्वायर। b क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर। फिर 2 × a 80 है, मल्टीप्लाई b क्या था? 4 था। अब इसको ये 80 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 280 × 4। अब कन्फ्यूज़न होगा कि सर 80 का स्क्वायर कैसे करें? अरे बच्चे, 8 का स्क्वायर आपने आता है, आपने 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। और जितना एक जीरो है, जितना पावर हो उतना जीरो बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? इसको लिख सकते हैं 6400। इसको लिख सकते हैं 16, 4 का स्क्वायर 16, + 2 को 8 से किए 16, मान लो, ठीक है, चलो 16 का टेबल नहीं आता है। 4 को 8 से कर सकते हैं, 8 जा 64, 8 जा 64 आया है, और जीरो कितना? 1। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 16 इसमें ऐड कर दो, 656 ये हो गया। इसको मिला के 656 इसमें ऐड कर दो, 6 और 5 तो लिखेंगे, 6 और 4 10, 7056। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप लोग को ये स्लो लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये इसे धीरे धीरे बताया। अगर इसे आप स्पीड कैलकुलेशन करोगे तो ये वेरी क्विक हो जाएगा, बहुत ही जल्दी में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट था हमारा, जो सेकंड आइडेंटिटी क्या था? a - b का होल स्क्वायर। अगर इसका स्प्लिट फॉर्म देखें तो क्या था? a² + b² - 2 × a × b, ये था इसका स्प्लिट फॉर्म। जैसे इसी का अगर ने पिछले वाले यही एग्जांपल हम लोग लें, जैसे ये 84 का स्क्वायर था, 84 का स्क्वायर था, लेकिन इसको आइडेंटिटी 2 पे बनाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? जीरो के फॉर्म में इसको 90 लिख सकते हैं, और -6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। a की जगह 90 है, b की जगह 6 है, माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर भी इसी के फॉर्म में। तो इसका स्प्लिट फॉर्म क्या था? a² + b² - 2 × a × b। तो a के जगह क्या लिख सकते हैं? 90 का स्क्वायर। b की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर - 2। a की जगह क्या लिख सकते हैं? 90
बी की जगह क्या लिख सकते हैं 6। अब यहाँ देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 8100, इसको क्या लिख सकते हैं 36, इसको क्या लिख सकते हैं 18, या ऐसे नहीं, 6 2 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 100, 1080। अब 1080 है तो यहाँ इसको कर लेते हैं 8100 में से 1000 सब्ट्रैक्ट कर लो, या यहाँ से इसको डायरेक्ट कर लो 1080, ये 8100 में 36 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 81 36, इसमें 1080 सब्ट्रैक्ट कर लिए, क्या आ जाएगा 6, 13 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 7056, यहाँ क्या आ गया मेरे पास आंसर क्या आ गया 7056। दोनों ही सिचुएशन में देखो क्या 7056 यहाँ भी था, 7056 यहाँ भी था, लेकिन ये कुछ टफ क्यों पड़ा, क्योंकि ये डिजिट बड़ा आ गया, एक और एग्जांपल सेकेंड आइडेंटिटी पे ही बताता हूँ। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल मैं आइडेंटिटी पे बताता हूँ, जैसे 49 का स्क्वायर निकालना हुआ तो इसको इजीली क्या कर सकते हैं 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, अगर ये क्या है a, ये है a माइनस है b है, इसका होल स्क्वायर है, इसको किए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इसको स्प्लिट करो, a की जगह पे क्या है 50 है, 50 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1 है, माइनस 2, a की जगह पे क्या है 50 है और b की जगह पे 1 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 जीरो लगा दिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 500 में से 100 को माइनस किया 2400 और 1 को ऐड कर दे, कितना आ जाएगा 2401। तो ये इसका यूज़ है। अब अगर आप बोल रहे हो कि बहुत देरी लग रहा है, जैसे स्पीड में फाइंड करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये 49 का स्क्वायर है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको 50 माइनस 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 2501, यानी कितना हो जाएगा 2501 और कितना हो जाएगा 2ab होता है तो 2ab यानी 100 हो गया, 100 इसमें से माइनस कर दिए, कितना आ गया 2401, ये मेरा आंसर हो गया। अब डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल हम स्टार्ट करेंगे अपना हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर। फर्स्ट मेथड हमारा होगा रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन मेथड, रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन मेथड। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पे प्रेस कर दें।